बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा हफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये एग्ज़ाम्पल नंबर 15.2 और असाइनमेंट नंबर 15.2 पर मुश्तमिल हैं। आज हम सॉल्व करेंगे, इस एग्ज़ाम्पल को समझेंगे जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज़ 3.5 मिली हेनरी एंड द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू 10 एम्पियर इन 0.03 सेकेंड, हाउ मच EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों कॉइलों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू है वो 3.5 मिली हेनरी हो, तो अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट वो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर चेंज होने में 0.03 सेकंड लगें, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा या उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, कितने वोल्ट का इंडक्शन होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शंस हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद हैं कि 3.5 मिली हेनरी। अब हमें पता है कि 1 मिली 10⁻³ के बराबर होता है, तो 3.5 मिली हेनरी 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी के बराबर हुआ। इनिशियल करंट आपके पास 0 एम्पियर और फाइनल करंट आपके पास 10 एम्पियर है। अब 0 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट पहुंचने में कितना टाइम लगा? 0.03 सेकेंड्स, यूँ समझे कि 3 सेंटीसेकेंड। तो अब हमने मालूम ये करना है कि इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना करंट या कितना जो है वोल्टेज जो है वो इंड्यूस्ड होगा, पैदा होगा, जनरेट होगा। तो अब देखें सोल्यूशन में हमारे पास जो है फार्मूला ही कि सेकेंडरी कॉइल EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू -m मल्टीप्लाई 10 डेल्टा IP डिवाइड बाई डेल्टा T। अब हमारे पास डेल्टा IP मीन्स प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज, और m मतलब इंडक्टेंस और डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टाइम। तो -m इज मल्टीप्लाइड IF माइनस I यानी इनिशियल फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाई डेल्टा T। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज। तो डेल्टा ES इज इक्वल टू -3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी मल्टीप्लाई 10 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर डिवाइड बाई 0.03। तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि चूँकि हेनरी हमें पता है कि वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है, वोल्ट पर एम्पियर, और इन वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो सेकंड के साथ कैंसिल, एम्पियर के साथ कैंसिल होगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 0.03, तो ये आपके पास आएगा 1.17 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये एक ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो हैगा 1.17 वोल्ट। सो दस द EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ 1.17 वोल्ट। ये था हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये असाइनमेंट देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, कि अगर करंट एक प्राइमरी कॉइल के अंदर वो 0 एम्पियर से -10 एम्पियर चेंज हो 0.02 सेकंड के अंदर, और उसमें जो सेकेंडरी कॉइल हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर 4.3 वोल्ट जो हैं ये EMF इंड्यूस्ड हो, तो अब उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M वैल्यू है वो कितना होगा। तो अब हम यहाँ पर हम उस जो दोनों कॉइल हैं इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट हम मालूम करेंगे। तो अब हमारे पास जो इसका गिवन डेटा है, तो इनिशियल करंट आपके पास 0 एम्पियर है और फाइनल करंट आपके पास -10 एम्पियर है। तो टाइम रेट आपके पास 0.02 सेकंड, यानी ये करंट 0 एम्पियर से 10 एम्पियर पहुंचने में 0.02 सेकंड्स का टाइम जो है इंटरवल लगाते हैं। और जो फाइनल सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस इंडक्शन है वो 4.3 वोल्ट पैदा हो रहा है। तो अब हम इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है वो हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से कि ES इज इक्वल टू -n डेल्टा IP डिवाइड बाई डेल्टा T। तो डेल्टा IP का मतलब है द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, और टाइम से मुराद टाइम है। तो इसमें जो अगर हम M मालूम करेंगे तो मल्टीप्लाइंग डेल्टा T बोथ साइड और डिवाइडिंग डेल्टा IP बोथ साइड, तो आपके पास जो M वैल्यू होगा तो M इज़ इक्वल टू
माइनस डेल्टा पी मल्टीप्लाई ई एस डिवाइड बाय डेल्टा आई पी। आपके पास जो अगर आप डेल्टा टी दो साइड मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा आई पी दो साइड डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एम वैल्यू होगा वो एम आपके पास बराबर है ई एस मल्टीप्लाई डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा आई पी। अब पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखें कि आपके पास करंट की वैल्यू भी मौजूद है। इनिशियल करंट आपके पास -10 है, फाइनल करंट आपके पास इनिशियल करंट आपके पास 0 एम्पियर और फाइनल करंट आपके पास -10 एम्पियर है। टाइम आपके पास मौजूद है। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास -4.3 ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल की इंड्यूस ईएमएफ है। 4.3 वोल्ट मल्टीप्लाई 0.02 ये आपके पास सेकंड टाइम है और -10 -0 तो ये आपके पास -10 इसकी जो है वो चेंज करंट है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एम की वैल्यू होगी 8.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी या 8.6 मिली हेनरी। ये आपका जो है इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा जिसमें आज हमने सॉल्व एग्जाम्पल और एक असाइनमेंट सॉल्व की। उम्मीद है इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके इसको सीखेंगे।